हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ ड्रामा। आज मैं आपके लिए एक नई कोरियन बीएल ड्रामा आवर डेटिंग सीम का एपिसोड फर्स्ट लेकर आई हूँ। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। एपिसोड की शुरुआत में हम कहानी के पहले मेन लीड कीते से मिलते, जो रीट्राई कंपनी में गेम प्लानर और डेवलपर है। कीते बड़े आराम से अपने ऑफिस के लिए रेडी होता है। कीते एक गेम बनाने में लगा हुआ है, इसलिए वो ऑफिस जाने से पहले अपने कंप्यूटर में कुछ काम करता और उसके बाद ऑफिस के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ हम दूसरे मेन लीड लीवान से मिलते हैं, जो भागकर बस पकड़ने आता है, पर फिर भी बस छूट जाती है। लीवान थोड़ी सी जल्दी में होता है क्योंकि आज रीट्राई कंपनी में उसकी जॉब इंटरव्यू है। कोई चारा ना होते हुए लीवान बेसब्री से दूसरे बस का वेट करता है। थोड़ी देर बाद कीते और लीवान ऑफिस पहुंचते हैं। लिफ्ट बंद होने ही वाली होती है कि इससे पहले लीवान लिफ्ट के अंदर आ जाता है। अंदर आते वक्त लीवान की हल्की सी नज़र कीते के पीठ पर जाती। उसे देखकर लीवान सोचता है कि आज इंटरव्यू जैसे इम्पोर्टेंट दिन पर भी वो उस इंसान से मिला जो पीछे से उसके बेस्ट फ्रेंड के जैसे दिखता है। उसके बाद लीवान कंपनी के सीईओ से मिलने जाता है। उन्होंने ही काम के लिए लीवान को कांटेक्ट किया था। लीवान थोड़ा सा नर्वस होता है, इसलिए मिस्टर सीईओ लीवान को रिलैक्स करने के लिए बोलते हैं और बताते हैं कि कुछ ही देर में उन्हें कोई और भी ज्वाइन करेगा जो उससे कम हैंडसम और थोड़ा सा यंग है। तभी कीते भी उनको ज्वाइन करता है। कीते को देखकर लीवान को पता चलता है कि वो तो गलत सोच रहा था। लिफ्ट वाला लड़का उसके दोस्त जैसा दिख नहीं रहा था, बल्कि वही है जिसे उसने किस किया था। लीवान कीते को देखकर शॉक में चला जाता है। दोनों ऐसा प्रिटेंड करते हैं जैसे वो लोग पहली बार मिल रहे हैं। मिस्टर सीईओ लीवान से बोलते हैं कि लीवान ने अपने ब्लॉग में जो वेबटून पोस्ट की थी उन्हें बहुत पसंद आया। मिस्टर सीईओ लीवान से पूछते हैं कि उसने कब से ड्रॉ करना शुरू किया। लीवान बताता है कि जब वो कॉलेज में एडमिशन लेने की तैयारी कर रहा था तब से उसने ड्रॉ करना शुरू किया, पर वो उससे पहले भी थोड़ा मोड़ा ड्रॉ करता था। मिस्टर सीईओ काम की बातें करते हुए लीवान को बताते कि वो लोग एक डेटिंग से जुड़ा हुआ गेम बनाना चाहते हैं। ये गेम उनके पिछले गेम से मिलता जुलता ही होगा और ये गेम स्कूल की लड़कियों के लिए ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। इसलिए जब उसने लीवान की वेबटून देखी तभी वो समझ गया था कि लीवान इस काम के लिए परफेक्ट है। कोई और कंपनी उसे चुरा ना ले, इसलिए उन्होंने सबसे पहले उसे कांटेक्ट कर लिया। कीते लीवान से पूछता है कि क्या लीवान ने कभी उनके पहले वाला गेम खेला है। लीवान हाँ बोलता है। कीते लीवान से गेम की एंडिंग पूछता है। लीवान बताता है कि उसे एंडिंग अच्छे से याद तो नहीं है, पर गेम के एंड में उन्हें एक बिल्डिंग से भागना था, जिस पर कीते कहता है कि ऐसा एंडिंग जहां उसे भागना पड़ा। लीवान समझ जाता है कि कीते उसे ताना दे रहा, इसलिए वो कुछ बोल नहीं पाता है। मिस्टर सीईओ उनके बीच की टेंशन भाप जाते हैं। टेंशन को क्लियर करने के लिए मिस्टर सीईओ लीवान के आर्ट की तारीफ करते हैं और पूछते हैं कि क्या ये कंपनी में उसका पहला जॉब होगा। लीवान हाँ कहता है। कीते लीवान से कुछ सवाल करने के लिए कहता है। सबसे पहले वो पूछता है कि वो क्या करेगा अगर कंपनी को जिस तरह के आर्ट स्टाइल चाहिए वो उसके आर्ट स्टाइल से अलग होगी। लीवान किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ करने का सुझाव देता, जिस पर कीते कहता है कि अगर उसे किसी एक स्टाइल को ही चुनना होगा तब वो क्या करेगा। लीवान जवाब देता है कि कंपनी को जिस तरह की स्टाइल चाहिए होगी वो वैसा ही आर्ट स्टाइल पर काम करेगा। कीते का अगला सवाल होता है कि अगर प्रोजेक्ट के दौरान लीवान को किसी और कंपनी से ऑफर आएगा तब वो क्या करेगा। लीवान का जवाब होता है कि अगर ऑफर बहुत अच्छी होगी तो वो उन्हें प्रोजेक्ट खत्म होने तक का इंतजार करने के लिए कहेगा। लेकिन कीते उसकी बात बीच में काट कर कहता है कि अगर लीवान तुरंत उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करता है तो वो ऑफर उसके हाथ से चली जाएगी, तब वो क्या करेगा। लीवान जवाब नहीं दे पाता। आगे कीते कहता है कि उनका गोल एक ऐप लॉन्च करना है। लीवान को 3 महीने दिए जाएंगे, साथ में उसे ओवर टाइम काम भी करना होगा और कई चीज़ों को लेकर उनके बीच डिसएग्रीमेंट भी हो सकते हैं। इसलिए अगर वो इस वजह से बीच में ही भाग जाएगा तो साथ में काम करने में दिक्कत हो जाएगी। मिस्टर सीईओ लीवान को समझाते कि कीते बस उसे डरा रहा है, इसलिए उसे इस बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। लीवान को ये पता तो होता है कि वो और कीते कभी ना कभी मिलेंगे ज़रूर, पर उनकी मुलाकात इस तरह होगी उसने ये कभी नहीं सोचा था। मीटिंग खत्म करके सभी जाने लगते हैं। ऑफिस में कीते को सभी लोग उसके निकनेम एडी से बुलाते हैं, इसलिए मिस्टर
सीईओ भी कीटे को एडी कहकर बुलाता है और उसे ली वान को नीचे तक छोड़कर आने के लिए कहता, पर ली वान सीधे मना कर देता, जिस पर मिस्टर सीईओ कहते हैं कि वैसे भी एडी नीचे जाने वाला ही है, वो ली वान को छोड़ देगा। ली वान इस बार मना नहीं कर पाता। नीचे जाने के लिए उन्हें एक वर्कर जैमी भी ज्वाइन करती है। जैमी कीटे से पूछती कि कल रात वो कंपनी डिनर पार्टी से इतनी जल्दी क्यों चला गया था। उसके चले जाने की वजह से डिनर बहुत बोरिंग हो गई थी। कीटे जेमी से माफ़ी मांगता और अगले कंपनी डिनर में जाने का प्रॉमिस करता है। तभी कीटे ली वान से पूछता है कि क्या वो किसी को डेट कर रहा है, क्योंकि वो लोग जिस गेम को बना रहे वो डेटिंग से रिलेटेड है, इसलिए वो बस जानना चाह रहा था। ली वान जवाब देने से बच जाता है, क्योंकि उसी वक्त लिफ्ट ओपन हो जाता है और ली वान बाहर आ जाता है। ली वान अपने मोबाइल में ऑफिस वाली साइट पर कीटे का प्रोफाइल चेक करता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसका निकनेम एडी है। ली वान बेचारा टेंशन में होता है कि तभी उसकी बहन उसके इंटरव्यू के बारे में जानने के लिए कॉल करती है। ली वान के आवाज़ और बातों से उसे ऐसा लगता है जैसे ली वान को जॉब नहीं मिली, इसलिए वो ली वान को उसके पास आकर उसके रेस्टोरेंट में मदद करने के लिए कहती, साथ ही साथ वो अपने भाई को भी मिस कर रही होती है। दूसरी तरफ जेमी को ली वान बहुत पसंद आता। जेमी ली वान को बाम्बी हिरन से कंपेयर करती है, क्योंकि उसकी आंखें बड़ी सी और गोल हैं। वो बहुत खुश होती है कि ली वान उसके कंपनी में ही काम कर रहा है। दोनों कॉफ़ी लेकर अपने ही फ्लोर में जा रहे होते हैं। इधर ली वान अपनी बहन को बताता है कि जो लड़का उसे अनकंफर्टेबल फील कराता है वो इसी कंपनी में काम करता है। ली वान कीटे के बारे में अपनी बहन को बता देता है। उसकी बहन को याद होता है कि कीटे ली वान का बेस्ट फ्रेंड था, जो हमेशा उनके घर गेम खेलने आया करता था, इसलिए उसकी बहन ली वान को कीटे से दोस्ती बनाकर रखने के लिए कहती है। तभी ली वान की नज़र कीटे पर जाती है। वो जल्दी अपना फ़ोन रखता है। ठीक उसी वक्त कीटे की नज़र भी उस पर आती है। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। ली वान सोचता है कि मैं अपने पहले प्यार से 7 साल बाद मिल रहा हूँ, वो भी इस तरह जॉब इंटरव्यू में। इन सब की शुरुआत 7 साल पहले हुई थी। तभी हम पास्ट में देखते हैं कि अचानक ली वान की फैमिली बैंकरप्ट हो जाती है, इसलिए उन्हें अपने आंटी के घर शिफ्ट होना पड़ता है। सभी लोग निकलने वाले होते हैं, पर किसी वजह से ली वान गाड़ी में नहीं बैठता है। तभी ली वान को कीटे का मैसेज आता है, जो उसे ग्रेजुएशन पास करने की खुशी में दोस्तों के साथ ड्रिंक करने के लिए बुलाता। ली वान को सोचता और भागकर कीटे से मिलने जाता। इधर कीटे अपने दोस्तों के साथ ली वान का टेरेस पर इंतजार कर रहा होता। उसके दोस्तों को लगता है कि ली वान नहीं आएगा, पर कीटे को पूरा यकीन होता है कि ली वान जरूर आएगा। तभी ली वान वहां आता और कीटे से कहता है कि वो उससे अकेले में कुछ बात करना चाहता है। कीटे के दोस्त उन्हें प्राइवेसी देने के लिए वहां से चले जाते। ली वान बिना कुछ कहे कीटे को किस कर देता है। ली वान के अचानक किस करने से कीटे बहुत शॉक्ड हो जाता है और एपिसोड फर्स्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको ये ड्रामा पसंद आई होगी। अगर आपको ये ड्रामा पसंद आई होगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं, साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।